सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। और भाई इस टाइम हम जींद में हाँ, लेकिन ये जो मानस हम देखने लग रहे हो कैमरा के सामने जो खड़ा है बीरेंद्र सिंह। यू बीरेंद्र सिंह भाई भिवानी तक पहुंचा है जींद। और मामला के है बहुत बड़ा घोटाला जो भाई जिस तरह न्यू कहा करें भाई, ये जो डॉक्टर है नी, डॉक्टर पहले तो बीमारी ने बढ़ाया करे हैं और फिर घटाया करे हैं। और भाई उसका न्यू मेरा के बना के दिखा दें। सारे डॉक्टरों की हम बात नहीं करेंगे भाई। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, भगवान का रूप समझा जावा है। लेकिन भाई जब यही डॉक्टर डाकू बन जाए नी, डाकू जो करो पहले फिल्मों में दिखा कर दे, तो ये भाई डाकू तक घाट को नहीं जो मामला देखने लग रहे हैं। अगर उसकी बात करा तो भाई यू बरोटा भी ले रहे हैं सबूतों का, वह सबूत भी धरती बारी बारी शर दिखावांगे। और भाई बीरेंद्र भाई गिल्ला के बनी, डॉक्टर ने के गड़बड़ करी है इसके गिल्ला सुनन में तो आई थी भाई भ्रष्टाचार चरम पे है। और भाई कोई सीमेंट खाजे है, कोई पुल खाजे है। और भाई ऑपरेशन तो करे हैं, उसका पथरीकार काट ले, किडनी और बेरन के घोटाले चल रहे हैं भाई देश में, पूछो ही ना। तो भाई बीरेंद्र भाई पे पूछांगे इसका गल के बनी, के बीती, क्यों करके मामला बनया। बीरेंद्र भाई पहले तो हमारे दर्शकों ने राम राम कर दे। धर्मू भाई, संसार क्रांति के सारे दर्शकों ने मेरी हाथ जोड़ के राम राम। हाँ, इतने भी जमा इलेक्शन लड़ आगे। अच्छा वीरेंद्र भाई, क्यों करके तारे मार दो घने फोन आए थे। और भाई कुछ घनिया बड़ी समस्या बताओ थे भाई, डॉक्टर को नहीं है तो डाकू बन लिए, ऐसा क्या मामला हो गया। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ जी। मतलब मैं 28-29 तारीख ने मेरा कमर में दर्द होया। अच्छा। उसका बाद 30 तारीख ने मैं सरकारी अस्पताल में गया भिवानी में। उड़ा जाके मैंने आधार कार्ड दिया, मेरी पर्ची बनवाई। अच्छा। उसका बाद मेरे को 5 नंबर कमरे में भेज दिया गया। 5 नंबर कमरा में जाके वहाँ पर डॉक्टर साहिबा मिली। अच्छा। उन्होंने मेरे को प्रॉब्लम पूछा तो मैंने बताया मैडम यहाँ से दर्द होके न सारे देह में हो रहा है। तो उन्होंने मेरे को अल्ट्रासाउंड के लिए भेज दिया। अच्छा जी। मैंने अल्ट्रासाउंड कराया। उसके बाद मैं अल्ट्रासाउंड लेके वापस आया, उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बोला आपको इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा शक था कि पथरी हो उसका है कहीं। ठीक बात है। तो उन्होंने मेरे को दवाई दी। उन दवाइयों से मेरे को कोई राहत नहीं मिली, कोई आराम लग गया नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगा। मैं लगातार वो दवाई ले ही गया, मतलब 2 या 3 दिन तक ले ही। उसका बाद कोई असर नहीं। वो काम हो गया बोले, जो दवा की दर्द बढ़ता गया। हाँ बिल्कुल बढ़ता गया दर्द, जिसा था उसा रहा, कोई भी फर्क नहीं पड़ा उसमें। फिर 3 तारीख ने डॉक्टर अंचल है एक भिवानी में। अच्छा। मैं वहाँ पर चला गया। वहाँ जाके ना उन्होंने दाखिल कर लिया। उनको भी प्रॉब्लम बताई क्या है, मैं यहाँ पर दर्द हो रहा है। उसका बाद तो सर ये दे ही हो गया है, एक दर्द शुरू हो तो चालिए जा वो तो उन्होंने को ये रिपोर्ट दिखाई, उन्होंने ये रिपोर्ट मानने से मना कर दिया। अच्छा, अंचल ने मना कर दिया। हाँ बिल्कुल। मैं मेरी रिपोर्ट अलग से बनवाऊंगा। बिल्कुल। एक बार भाई सुनते रहियो, ध्यान है यू मामला के है। और शेयरिंग का फतूर भी तैयार दो ताकि समस्या दूर हो सके। यू ठीक एक चुटकुला याद आ गया मेरा इस बात पे। वो डॉक्टर वाली लिखाई किसी का समझ में को नहीं आ कर दी। और एक जना पूछने लगे बोले ये डॉक्टर के लिखा है, समझ में नहीं आंदा कि मैं बोले ये न्यू लिखा है, मन्ना तो काट लिया, वाग तेरी बारी है, मेडिकल स्टोर पे भेज दे हैं। फिर के बनी उस दिन 3 तारीख न तो हम घर न चले गए। वो नया अस्पताल बनाने लग रहा है, उसमें पानी व्यवस्था है को नहीं, कुछ महासाब हम घर न चले जावा, सवेरे फिर आ जावांगे। कौन से हॉस्पिटल में गए? अंचल हॉस्पिटल में। अच्छा। तो पुराना जानकार था, वो पुरानी उठा बैठ थी, बोला कोई बात को नहीं, सवेरा आ जियो। 4 तारीख न हम सवेरे चले गए। दर्द तो नुका का नहीं था, कोई कमी है को नहीं आई दर्द में तो जम दिए। बोला दर्द माँ, दर्द तो जिसा था उसा है, कोई फर्क को नहीं दर्द में तो ने बोला फटाफट यो अल्ट्रासाउंड लिख दिया है, नीलकंठ वाला का चले 1000 बाज की करवाया। यानी कि भाई रेफर कर दिया नीलकंठ। यू नाम याद रखियो भाई, नीलकंठ नाम बहुत बढ़िया है। और इसके बारे में भी तरतीब बताओगे मामला के है। यू देखो ध्यान है तो हमने उल्टा दिखता होगा भाई, एक बार सीधा करके भी दिखा दिया। पकड़िए भाई 1 मिनट, दर्शकों ने थोड़ा सा इसने सीधा करके दिखा दिया। और इस पर रेफर्ड बाय डॉक्टर अंचल। हाँ ये सीधा दिखेगा भाई दर्शकों ने। तो भाई यू तरते सीधा दिख गया भाई। तो ये नीलकंठ इसका मामला के है। नाम तो बहुत बढ़िया सूत्रा नाम दरवा रहा है। टेक्निकल टीम को कहूँगा एक बार थोड़ा न्यू चेक कर दे रहे हैं भाई हम फ्रेम में सही दिखा कि नहीं। हाँ जी। फिर वहाँ पर चले गए हम, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। काफ़ी देर का बाद वो जाके ना नंबर आया। फिर मेरा अल्ट्रासाउंड कराया डॉक्टर साहब ने। अच्छा। उन्होंने बोला, कौन सा डॉक्टर ने कराया? मतलब जो नीलकंठ का मालिक है, उसका नाम तो मेरे को ध्यान नहीं, खेतर पर खनगवाल है कुछ। ठीक है। तो वो खुद बैठता है सीट पर। उसने कराया तो बोला भाई आपको तो 9 mm की पथरी है गाल ब्लैडर में और 5 mm की है यहाँ पर गुर्दे में, तो इसको निकलवाना पड़ेगा, जल्दी से जाके ना ऑपरेशन करवा लो।
मैं तो बिल्कुल हताश हो गया। जिस हॉस्पिटल का नाम है भाई नीलकंठ, शिवजी महाराज कर भाई पर्वत में राग रहे हैं, कैलाश पर्वत में पलोथी मार के समाधि लाग रहे हैं। और भाई फिर भिवानी की बात करें तो भिवानी में तो पहाड़ भी गणे हैं। हाँ। खाना पीना किसा ग्रह करता तारा, कोई डाउट तेरा भी रहा भाई मेरा पथरी हो उसके? ना मेरा कदे भी ऐसा कोई दर्द को नहीं रहा जिस मन पथरी का आवाज हो, क्योंकि मेरा दर्द होया करता उरा होया था इसका, यो बिल्कुल आड़ अपना इसका नीचे मेरा मतलब पेट में कोई दर्द की शुरुआत को नहीं हुई जिस तक पथरी का शक्कर जा सके। तो उसका बाद फिर हम फटाफट रिपोर्ट लेके ना जल्दी था हम गई डॉक्टर हम चल तो रहे उस तो यह रिपोर्ट दिखाई माँ यह रिपोर्ट दी है। नीलकंठ वाला ने एक एक्सरे भी कराया था मेरा, एक्सरे यो रहा साथ। यू देखो भाई ना ये यू रह गया, उठ गया थोड़ा हवा में, या फिल्म है हैं? और यू एक्सरे की रिपोर्ट ये देखो भाई ध्यान से देखो, यह है भाई एक्सरे की रिपोर्ट। और यू गेल जो है ना इन सिस्टम यू कर रखा है, यानी इसमें न्यू बता दिया कि भाई वीरेंद्र भाई का पथरी है। तो डॉक्टर साहब न जान दिए देख दिए न, बोले भाई आपका तो जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा, या तो आज से करवा लो कि मैं तो लॉकडाउन कि मैं बेरोजगार आदमी कि मैं गरीबी की मार महाज तो ऑपरेशन को नहीं हुआ, सब बदन पीछा ही व्यवस्था करी लागे रहे को नहीं बने कि मैं भगवान के करने अच्छे थे भाई को नहीं ऑपरेशन होया। महाज तो हमारा इलाज कर दो, ऑपरेशन को नहीं करवा दे, बाद में करवावांगे कभी। तो ने बोला देख लो है तो जरूरी, बोला इतनी बड़ी पथरी है या नाक नलकी में सरक जाएगी फिर फंस जाएगी, फिर के बेरा हिसार जाना पड़ा, गुड़गांव जाना पड़ा। आड़े एक और बात दर्शकों ने बता दें भाई, जो करिया जो धर्म के ठेकेदार होया करे नी, यहाँ ड्रा का भगवान का नाम था ड्रा कर लूट मचा रखी, जगह जगह कई डाल के ऐसे डेरे बना रखे हैं जिनने लूट मचा रखी है भाई। तो इसे तरिया का ड्राबा जो है वीरेंद्र भाई तो ही दिया गया डॉक्टर ने, न्यू बता भी तेरे तो इतनी मोटी पथरी है जा कितनी कितने फंस गई तो तेरी जान तक जैसके है, यही बात थी भाई। बिल्कुल यही थी भाई साहब, धर्मू साहब भाई साहब बोला नलकी में फंस जाएगी फिर गुड़गांव जाना पड़ेगा, हिसार जाना पड़ेगा, के मेरा इलाज होगा कि नहीं होगा। आपका गिल्ला कौन है? थोड़े से उरान से आ जाइए, के नाम आपका जी? मेरा नाम राजेंद्र सिंह। हाँ। अच्छा राजेंद्र जी, मतलब आप इन गले क्यों करके जानकारी हुई? मेरी दोस्ती है इनके साथ। अच्छा, बोले बहुत याराना लगता है, हैं? क्यों करके लग गए यू मामला में? फिर आगे के नया मोड़ आया, फिर कुछ आपने भी जानकारी है? हाँ आगे नया मोड़ आया, ये दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाई इनकी, उसमें कोई पथरी निकली। उसके बाद यू है बड़ा मामला। हाँ। यानी नीलकंठ के बाद फिर आप कित गए? उसका बाद तो एक बात और सुनो धर्मू भाई साहब, 4 तारीख नए ब्लड सैंपल लिए जाते हैं। अच्छा। क्षेत्रपाल पैथोलॉजी लैब में भेजे गए, उसकी यह रिपोर्ट शामिल है। यह रिपोर्ट देखो डॉक्टर साहब ने मारते 25/4 में दी। ये देखो भाई रिपोर्ट ध्यान से देखो। और यह लैब किसकी है? क्षेत्रपाल पैथोलॉजी लैब या डॉक्टर का अंदर है। अच्छा नीलकंठ में ना, उसमें अंचल अस्पताल हॉस्पिटल में। ठीक। यह सैंपल उन्होंने खुद लिए, 1150 रुपये फीस ली। इसमें पथरी बता दी ना, या तो ब्लड सैंपल की थी ना, लड़की है तो यह गलत डेट में दे दी ना, देखो। अच्छा, ये और इसमें बड़ा मामला आ गया भाई। 10-12 दिन पहले कहानी में नया मोड़ आ गया, कहानी में नया ट्विस्ट आ गया। यानी कि बंदा डॉक्टर द्वारा पहुंचा है 5 तारीख ने पहुंचे थे, तुम 3 ने पहुंचे, 4 ने सैंपल हुई, 3 तारीख ने पहुंचे, 5वें महीने की 3 तारीख ने, और सैंपल हुए फिर 4 तारीख ने। और जबकि रिपोर्ट दे दी भाई 25/4/2020 में, यानी कि भाई कम से कम भी 10 दिन पहले लगा लो। हाँ 10-15 दिन पहले रिपोर्ट दे दी। देख लो एडवांस साल है भाई, के बेरा किसकी पर ठप्पा ला के दे दिया होगा ना, के बेरा वो तो ही पहुंच जाना अपन, के बेरा इस बात का तो जांच का विषय है। हाँ। उसका बाद 3 ने इलाज कराया, 4 ने कराया, फिर 5 ने कराया। उसका बाद दे दी उन्होंने मारती छुट्टी। छुट्टी का वक्त मारती कोई कागज नहीं दिया भाई, दवाई बांध की दे दी, दवाई ले लिए और बेहोशा हो जा तो जल्दी ऑपरेशन करा लिए। माँ ठीक से दुविधा में फंस गए, माँ ही वो ऑपरेशन कितना करावा, पीछे कितना लियावा, फलान धकड़, मतलब विचार चाल गए। बोले दुविधा में दो फंसे, माया मिली न राम। अच्छा, दुविधा में न्यू भी फंस गया। सिविल अस्पताल की रिपोर्ट सामान्य बतावा, उसकी 9 mm की पथरी बतावा है, तो वहाँ कितने न कितने तो गड़बड़ हो भी सके है भाई धर्मो भाई। फिर उसकी दवाइयाँ ना कोई असर कौन करया, ऑर्डर रखा इतना तो इंजेक्शन बहुत ज्यादा लगाए, उसमें पेन किलर ला दिया उसका थोड़ा दब गया लगाए, उनकी वजह तो न्यू लगा लो। मेरा एलर्जी कौन थी, शरीर में एलर्जी भी होगी। आज का दिन यह एलर्जी खड़ी है मेरा शरीर में, या उन इंजेक्शन का कारण है। फिर मैंने सोचा मैं है एक बार सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं चलिया जा। मैं फिर चलिया गया 7 तारीख न उड़ा है या 7 तारीख की है। यानी कि भाई जो सरकारी हॉस्पिटल में सबसे पहले जब एक्सरे करवाया था ना, अल्ट्रासाउंड सरकारी हॉस्पिटल में जो सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करवाया था, और उस पर नीलकंठ की वजह से जो सस्पेंस हो गया था,
अग भाई नीलकंठ वाला सही है, सरकारी वाला सही है। उत्तर की पड़ताल खातर वीरेंद्र भाई दोबारा पहुंचा सरकारी अस्पताल में, और सरकारी हॉस्पिटल में दोबारा जो रिपोर्ट आई 7 तारीख को दोबारा रिपोर्ट आई, और उसमें भी भाई डॉक्टर ने साफ कर दिया अग भाई वीरेंद्र भाई का कोई पथरी को नहीं। यही बात थी भाई, बिल्कुल कोई पथरी को नहीं। उन फिर दवाई दे दी मेरे ही, बोले ये ले ले भाई। महान्यू किस तरह ले लूं, ये ऑपरेशन तो बना है नीलकंठ वाला तो 9 mm की दिखाने लग रहा, आप दिखान दे को नहीं, मैं कि जाई भाई। ठीक बात न बोला नीलकंठ वाला पर करा तो ऑपरेशन करवा ले, और मारी पर करा तो ऑपरेशन बनता को नहीं बोला। तो हम क्या करा, हम तो मारी पर चलना, दवाई दे दी। दवाइयां तो कोई आराम को नहीं होया, दर्द न्यू का न्यू, मतलब घंटा 2 घंटा आराम हुआ, फिर वो ही बना रहे। या 7 तारीख की अल्ट्रासाउंड की उनकी रिपोर्ट है जो सामान्य है। या किसकी है? या सिविल अस्पताल भी आने की दोबारा की। यह देखो भाई, इसमें भी वीरेंद्र भाई को सामान्य बता दिया, अगर भाई किसे डाल की कोई पथरी को नहीं। दिखण में यू मामला छोटा दिखा है, लेकिन इसका पीछे छुपा है जो बड़ा मामला है भाई, इसका पीछे बहुत बड़ा मामला है। फिर दर्द यूं का यूं बना रहा, घंटा 2 घंटा माहिया तो रिलीफ वाली बात तो कोनी। फिर वहाँ और कितने चेक करवा लिया, फिर मलिक अस्पताल का नाम सुना था, वहाँ उसका खर्चा भी कम है, डॉक्टर भी बढ़िया है, ऑपरेशन का तजर्बा भी तकड़ा है, वहाँ और क्यों नहीं करवाया जा, खर्चा कम मजबूती ज्यादा है। ये भाई फिर ये गए हैं मलिक हॉस्पिटल में 9 तारीख ने। इब न्यू देखेंगे अगर भाई जो करो उत्तर की पड़ताल करने खातिर न्यू हिसाब ला कर भी कौन सा सही है। मलिक हॉस्पिटल में क्या मिला, क्या जानकारी मिली? मलिक हॉस्पिटल में हमने हमारे कागज दिखाए सारे, सिविल के भी दिखाए, नीलकंठ के भी दिखाए। माइया देखो सर ने बोला भाई मैं अलग था अल्ट्रासाउंड करा लूं, मैं किस पर विश्वास करूं? पेटा बन खातर उन्हें भी सोचा भी होगी सही भी होगी, आप मेरा ऑपरेशन कर दो। वो तो एक बात वीरेंद्र भाई तो वो काम हो गया अपने। एक हरियाणा में कहावत है, बोला कटा जाटकर सिक्कन आएगा, वही काम नहीं है। देख पहले की प्लानिंग कर रहे थे इस बात का, तो भाई ये तो सैंपल सा बना दिया जो करो मिन्नक ने उसने बीचों बीच काट कर देखा कर नहीं, वो सीख ले ताकि डॉक्टर, यानी तो सीखने का प्रोडक्ट बना दिया। न्यू बेरा अपन तो उस दिन आप मना नहीं करा, तो पित की थैली बाहर थी। बाहर थी, सही बात है। तो मलिकाड़ा ने फिर मारते ही बोले एक अल्ट्रासाउंड और करा के लिया आप। फिर हम उन भेजे एक सिटी अल्ट्रासाउंड, हाँ 80 में। अच्छा, या उसकी रिपोर्ट रही SS मलिक। जो भाई ये SS मलिक जो मलिक हॉस्पिटल में गए भाई, मलिक साहब ने कर दिया इनको रेफर, और इस लैब में इनकी पूरी जांच हुई है, और फिर इसकी जांच की रिपोर्ट थोड़ा सा बता देखिए मामला है। जांच की रिपोर्ट का बाद हमने यहाँ आके ना रिपोर्ट दिखाई, माँ देखो सर ने बोले भाई इसमें पथरी कोनी बिल्कुल नॉर्मल है। या तो माँ तो ये दर्द तो कौन जानता, दर्द तो नुक्का नुखड़िया है। ईब तक अगर बात करा तो आप कम से कम 4 जगह जांच होली। हाँ 4 जगह में केवल नीलकंठ वाले ने पथरी बताई। हाँ, वो भी बाकी किसी ने पथरी नहीं बताई। हाँ वह भी बहुत बड़ी बताई उसने तो। हाँ बड़ी बता दी, वह भी तुरंत ऑपरेशन की बता दी। तो महा सर ये दर्द तो कौन जानता, मेन समस्या तो दर्द की है, पथरी हो चाहे ना हो दर्द तो मिटे है। सही बात है। फिर उन्होंने हमारे को रेफर कर दिया, उन्हें एक डॉक्टर वीरेंद्र काद्यान बैठे हैं, वीरेंद्र है क्या नाम है, शायद वीरेंद्र काद्यान है, ऑर्थो के। नु बोले आप एक उनसे संपर्क कर लो, ये रखा OPD नंबर 3। ये देखो भाई ध्यान से, ये असली मामला ही बाढ़ बेरा पटका ये खुलेगी पोल OPD 3, यानी के डॉक्टर वीरेंद्र काद्यान ये रही ऑर्थो के सर। ठीक है, इनने क्या बताया फिर? ओड़ा जाके ना वहाँ ये देखो कागज, माँ दर्द कौन मिट रहा, उन 15 दिन की दवाई लिख दी मेरे तई, बोला 15 दिन की ये दवाई ले ले, उसका बाद तन बेरा पटेगा। वहाँ दवाई ले ली और मेडिकल स्टोर पर 2 खुराक ली थी उनकी, वो दर्द आज लग तो होया को नहीं दोबारा, दर्द का तुरंत हो गया। हाँ 2 खुराक कम हो गया, मतलब उसका बाद महाया तो समस्या के खेल हो रहा था, यो तो जिंदगी का गल है। फिर और गेला खोखो बना रखी थी। हाँ, खोखो तो आप पे बन रही थी, कोई की थोड़े बजा दे, कोई किते। फिर हम घर न चले गए, दर्द ठीक हो गया, मान ले समस्या तो मिट गई। फिर वहाँ डॉक्टर अंचल दौरा दोबारा चल जा, अजय में कहानी खत्म नहीं हुई है। उसका दौरा जानते पहले महा एक अल्ट्रासाउंड बयानी में एक सीनियर अल्ट्रासाउंड है जो पुराना है, मैं उसकी और सलाह ले जाकर दे आप आए गलतों किते न किते। ठीक बात। तो फिर हम गए गब्बा अल्ट्रासाउंड है एक बयानी में, उसका ठीक उसका गए हम 13 तारीख ने। अच्छा, महा उन तो हमने बताई भी माहिया रिपोर्ट्स हैं, नीलकंठाड़ा ना तो दिखा रखी ना ही ना मैंने बता दिया आपने। हाँ और माहिया बाकी की रिपोर्ट आप देख लो, उसने अल्ट्रासाउंड कराया, वो ने बोला मेरा हिसाब तो पथरी सह को नहीं मैं लिखूं कड़त है। ठीक बात। और या उसने रिपोर्ट बना दी, कोई पथरी को नहीं बोला। ये देखो भाई ध्यान से,
तो भाई यह पूरी रिपोर्ट और इसमें तुम ध्यान से देख सको हो, इसमें कितने भी पथरी नहीं लिकड़ का आई। उसके बाद सारी रिपोर्ट हाथ में होगी, सारे कागज हाथ में हो गए। महा क्यों ना अंचल दौरा चलिया जाए कि भाई आम अंचल दौरा चले गए। अंचलीब तो नाट जा है मन ऑपरेशन की कोनी कही, क्योंकि शुरू में कोई डॉक्टर ने थोड़ा है कह यो तेरे लिख की दे दिया भाई तेरा ऑपरेशन नहीं होगा। शुरू में तो जबानी है भाई ऑपरेशन करवा ले, माँ खर्चा कितना होगा बोले यो 3 दिन का अरीब का 40-50 हजार रुपया आ जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है, चलो वो तो वर्बली बात होगी, लेकिन या जाए अगर बात करें तो भाई दर्शकों ताम भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखियो, और तारा गेला भी जरूर बन रही होगी। तामने भी ऐसे डॉक्टर मिलते होंगे भाई। सारे डॉक्टरों की बात कौन कर रहे हम, डॉक्टर को भगवान का रूप माना जावा है, और डॉक्टर का सबसे पहला जो काम होया करे वो पीछे कमाना को नहीं होता। सबसे पहला काम हुआ है डॉक्टर का मरीज की जान बचाना। लेकिन आजकल ऐसा काम हो रहा है भाई, पहले तो कैश जमा करो, पहले तो और कई बार तो एक फिल्मा मशीन दिखा करें, डेड बॉडी ने एडमिट कर देंगे, और डेड बॉडी के ऊपर फिर उसने आइसोलेशन और ओबरन के उसका ऑक्सीजन डालेगा, बोला ट्रीटमेंट चल रहा है, हमारे पूरे प्रयास चल रहे हैं, हाँ मरीज की जान बचावाएंगे जरूर। और वह डेड बॉडी के ऊपर सारे रिसर्च करे जावे हैं पूरा, मतलब जो है ना एक न्यू कैस का बहुत बड़ा मामला है भाई। तो फिर उसके बाद क्या बनी भाई, जब उसका दौरा गए था डॉक्टर दौरा अंचल बिड़ती है, उसने क्या न्यू बेरा था, जांच पड़ताल होली, इतने जगह चेक करवा लिया, अगले ऑपरेशन खातर भी जाया है। उसका तो न्यू था ना पुराना भाईचारा है, तेरी बात तो नहीं आ रही कितने जाने को नहीं। तो वो बिड़ती है बोला ऑपरेशन आज करवा लो चाहे तड़का करवा लो। हम 4 जने थे, ठीक बात, जिनमें तो 2 मेरा गवाह भी है, उसका शामी जिनका शामी यह बात उसने कही। फिर ये रिपोर्ट दिखाई, महा ऑपरेशन क्या का करे है, ये देख लेना कागज एक बार। सही बात न बोला ये तो बोला नीलकंठाड़ा ही गलती है। और मां नीलकंठाड़ा क्या करेगा, हम तो बेजोड़े तेरे थे। बिल्कुल बिल्कुल। इब इसका आप थोड़े से और उड़ाना है जो जी। इब न्यू बताओ, आपने सारी बात सुन ली, आपका फिर भी वो तजुर्बा हो रहा है, अनुभव भी हो रहा है, और गांव में आपका जो नाम है, नाम का गिले सरपंच भी लावे हैं, चाहे वो अलग बात है सरपंच बने कि नहीं बने, लेकिन आपका नाम का गिले एक टैग है। तो इब न्यू बताओ, आप यह सारी राम कहानी आपने सुन ली, इसमें गड़बड़ कित पाई? गड़बड़ सारी डॉक्टर की है। ये तो मतलब पढ़ा लिखा आदमी था, एक आम गरीब आदमी अपनी समस्या लेके जाओ जिस पर पीछे भी नहीं हो, ये बड़ी विकट समस्या है, वो क्या करता। ठीक बात। इसको क्या करे है, इस आदमी को सजा तो मिलनी चाहिए जो इसने ऐसा घिनौना कार्य किया है। हम इसको नहीं कहूँगा भाई, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह, माफ करने योग्य नहीं। तो वीरेंद्र भाई इसके लिए कितने आप जिस तरह इसकी शिकायत दर्ज नहीं करवाई आपने कितने? हाँ, उसका बाद उड़े की बात है, अस्पताल में हाँ मन हमारी वो जो इंडोर हिस्ट्री है ना वह दे दो आप। न बोला इंडोर हिस्ट्री तो कौन दे ही जाए, कागज सा ठाया न बोला ये लिख दी दवाई में, ये तो 4 दवाई लिख दी, मैं 3 दिन रहा हूँ, मेरा 30-40 सुए ला रखे हैं, शरीर में एलर्जी लगोली। ठीक बात है। माँ वह दे दे न बोला वह तो कौन दे इसको, माँ कितने जरूरत पड़ जाए और पड़ जाए, बोला एक पर्ची बना के बोला या ले जाए, या तो मैं कौन लेके जाए, या मेरा क्या काम की हाँ। तो फिर उसका बाद माँ इसकी तो शिकायत तो करनी चाहिए, लोगों ने जागरूक तो होना चाहिए। हमारा गल्ला जो बन गई भगवान ना हम बचा दिए, कम से कम और तो नहीं पड़े इस जंजाल में। यानी कि भाई इलाज का नाम पर तो गड़बड़ थी मानस ने और काट कर गिरे हैं, इसकी कितने पित्त की थैली का ऑपरेशन करे हैं, पत्थर पावा नहीं है, लेकिन वह भी कितने वो बना के धंधे बोले यहाँ लिखड़े हैं, वहाँ तो दिखाने थे बाद में तो भिवानी का तो भाई पत्थर के बड़े पहाड़ हैं, वो के कौन सी जगह है वो खानक वगैरह में है, तो शाम में है, और तठा के धंधे एक पत्थर अरनू का धंधे भाई यह पत्थरी बरामद हुई है। न्यू करें धर्मू भाई। तो इसकी शिकायत करने का कि मैं फायदा लग गया कि मैं इसकी शिकायत करने का फायदा तो यो है, स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज भी दे के आए थे हम, तो उसका बाद सिविल अस्पताल में भी गया मैं, मतलब उन तो मेरे कागज पकड़े कोनी ने बोले आज है। तो भाई यहाँ कंप्लेंटा के बरोटा भी ले रहे हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब यूँ है कि दाढ़ी वाला बाबा यानी कि अनिल विज उससे भाई लोग ने घनिया उम्मीद रहा है, क्योंकि उस मानस के बारे में न्यूज सुनने में आवा है, अगर भाई वो एक्शन का रिएक्शन बहुत तोड़ा हुआ है। तो भाई हमारी तो इस वीडियो के माध्यम से भी सरकार तक प्रशासन तक यह अपील है कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, और इस डाल के डॉक्टर जो डाकू हैं और डॉक्टर ने बदनाम करे हैं भाई, तो भाई इनका जाता बंधना बहुत जरूरी है, इनको जल्दी से जल्दी सजा मिले, जिब जाके कि में समाज में सुधार हो सके है। नहीं तो भाई इस डाल के वीरेंद्र, चलो वीरेंद्र तो जागरूक था और बच गया, यू क्यों करे, नहीं तो भाई आधे तो ज़्यादा दुनिया तो न्यू कैल होंदी अंड है,
उन न्यू मेरा बीमारी के है बता दें कि मैं है, डॉक्टर गफलत में रखे हैं। तो भाई इस डाल के जो डॉक्टर हैं, हम बढ़िया डॉक्टर की बात नहीं कर रहे, अच्छे भी बहुत हैं, इसे डॉक्टर भी हैं जो भाई घर तक पीछे भी लाते हैं और भाई मरीज का इलाज भी करते हैं, लेकिन इसे डॉक्टरों की कमी है। लेकिन भाई अपने देश में इसे डॉक्टरों की ज़रूरत है। तो भाई इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि वीरेंद्र भाई ने न्याय मिले। और भाई इस डाल के जो डाकू हैं, डॉक्टर नहीं कहूँगा मैं, तो जो इस डाल के डाकू हैं भाई, इनका जाता बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनका इलाज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि भाई इनका जो है स्त्रियाँ जो है किसी का शोषण नहीं हो भाई। तो इस वीडियो ना कर दो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ठोको शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू, जय हरियाणा।